नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स देखने वाले हैं। इससे पहले हमने हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डिराइव किया है, वो वीडियो इंग्लिश में था, मैं आपको लिंक दूंगा यहाँ पे। यह वीडियो मैं हिंदी में करने वाला हूँ। आपको इस वीडियो की लेंथ ज़्यादा लग सकती है, लेकिन जब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ और सभी कंसेप्ट क्लियर करता हूँ तो इसकी लेंथ बढ़ने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि कोई भी शंका आपके मन में न रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर दिखाया है और सिलेंडर का कुछ पार्ट, यह जो स्मॉल पार्ट है उसको एम्पलीफाई करके यहाँ पे दिखाए। जब भी हम सिलेंड्रिकल पार्ट को जाते हैं तो वहाँ पे 3 डायमेंशन रहते हैं। 3 डायमेंशन मतलब क्या? अभी ये वर्टिकल एक्सिस है, वो जेड एक्सिस है, अलॉन्ग द रेडियस है वो आर है, और अलॉन्ग द कर्ड पाथ मीन्स सर्कुलर पार्ट जो है वो है थीटा। सो जेड आर थीटा, यह 3 डायमेंशन रहने वाले हैं सिलेंडर में। यहाँ पे अभी मैंने दिखाया है कि वर्टिकल है वो जेड है, अलॉन्ग द रेडियस जो है वो आर है, और ऑन सर्कुलर पार्ट जो है वो थीटा है। अभी यह जो स्मॉल एलिमेंट है इसको मैं जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है, और यह एलिमेंट यूज करके मैं डेरिवेशन डिराइव करने वाला हूं। तो अभी यह जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के डायमेंशन देख के वर्टिकल एक्सिस पे मैंने जेड बताया था, तो वर्टिकल डायमेंशन जो है इस एलिमेंट का, उसको हमने क्या किया है, डी जेड बोल के नेमिंग किया है। और यह जो डायमेंशन है इसको डी आर मतलब अलॉन्ग द रेडियस जो है उसको डी आर डायमेंशन दिया है, और अलॉन्ग द कर्ड पाथ क्या है डायमेंशन आर डी थीटा। ओके, तो 3 डायमेंशन है, वर्टिकल डायमेंशन डी जेड है, अलॉन्ग द रेडियस डी आर है, और एक कर्व डायमेंशन जो है इसका नॉलेज आपको स्कूल के बुक में मिलेगा मैथमेटिक्स के। जब भी मैं ऐसे कर्व का लेंथ निकालता हूं तो मुझे क्या करना पड़ता है, एंगल इनटू द लेंथ ऑफ रेडियस करना पड़ता है। तो ये जो डायमेंशन है वो आर डी थीटा है। तो 3 डायमेंशन है अलॉन्ग द 3 पाथ्स। ओके, नाउ अभी यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में हीट इनपुट आती है और हीट इनपुट जाती है। अगर मैं जेड डायरेक्शन कंसिडर करता हूं तो ये जो है क्यू जेड हीट इनपुट होती है जेड डायरेक्शन पे, और क्यू जेड प्लस डी जेड ये जो हीट है वो बाहर जाते हैं जेड डायरेक्शन। ओके, क्यू थीटा अगर मैंने देखा, क्यू थीटा ये इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंटर होता है, और क्यू थीटा प्लस डी थीटा ये जो हीट है वो इन द डायरेक्शन थीटा बाहर जाती है। तीसरी जो डायरेक्शन है आर डायरेक्शन में हीट इनपुट जो है वो क्यू आर है, और हीट आउटपुट जो है वो क्यू आर प्लस डी आर है। सो 3 डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में क्यू जेड इनपुट, क्यू जेड प्लस डी जेड आउटपुट है। थीटा डायरेक्शन में क्यू थीटा इनपुट है, क्यू थीटा प्लस डी थीटा आउटपुट है, और आर डायरेक्शन में क्यू आर इनपुट है और क्यू आर प्लस डी आर आउटपुट है। ओके, तो आप समझ गए होंगे इस फिगर को। इस फिगर को समझने के बाद मैं आपको डेरिवेशन पे लेके जाता हूं। तो डेरिवेशन में स्टार्ट करने वाला हूं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से। तो मैं यहां पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। आपने एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पढ़ा होगा दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह। तो उस इक्वेशन का मैं रेफरेंस लेने वाला हूं। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या बोलता है कि नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन, प्लस इसमें अगर मैं ऐड कर दूं हीट जनरेटेड इन द सिस्टम, जो भी मैंने स्मॉल एलिमेंट दिखाया गया था, तो उसमें जो हीट जनरेट होती है वह मैं लेने वाला हूं हीट जनरेटेड इन सिस्टम, और मैं इन एलिमेंट भी लिख सकता हूं। तो ये मैंने सेकंड लिया। ये दोनों का समेशन जो है वो क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इस इक्वेशन को मैं बोलूंगा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। यहां पे 3 पार्ट है, एक है नेट हीट इनपुट प्लस हीट जनरेटेड इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इस इक्वेशन के मैं 3 पार्ट करने वाला हूं। यह जो है यह है पार्ट नंबर 1, तो इसको मैं पार्ट नंबर 1 बोलूंगा। यह जो है इसको मैं पार्ट नंबर 2 बोलूंगा, और यह जो है इसको मैं पार्ट नंबर 3 बोलूंगा। सो यहाँ पे 3 पार्ट हो गए।
तीन पार्ट हो गए। तो मैं क्या करूंगा, पार्ट 1 का डेरिवेशन निकालूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, पार्ट 2 का डेरिवेशन निकालूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, और पार्ट 3 का जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे रखूंगा। तो मुझे अभी क्या करने का है, पार्ट 1 डिराइव करने का है, पार्ट 2 डिराइव करने का है और पार्ट 3 डिराइव करने का है। तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बताता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। तो चलो पहले पार्ट 1 देखेंगे। तो पार्ट 1 क्या है हमारा, पार्ट 1 है नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन। पार्ट 1 जो है वो क्या है, नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन मीन्स अभी यहाँ पे 3 डायरेक्शन है, 3 कौन कौन से डायरेक्शन है, थीटा, आर और जेड, ऐसे 3 डायरेक्शन है। तो मुझे तीनों डायरेक्शन में नेट इनपुट चाहिए। ओके, तो अभी पहले मैं क्या करता हूं, जेड डायरेक्शन कंसीडर करता हूं। तो कंसीडर जेड डायरेक्शन, पहले जेड डायरेक्शन कंसीडर करूंगा, उसके बाद आर डायरेक्शन कंसीडर करूंगा और उसके बाद थीटा। तो नेट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन क्या रहेगी, नेट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन रहेगी नेट हीट इनपुट, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटाता हूं, नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन, नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन, उसके बाद नेट हीट इनपुट इन आर डायरेक्शन भी कंसिडर करने वाला हूं मैं, प्लस नेट हीट इनपुट इन थीटा डायरेक्शन। तो मैंने यहां पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो मुझे जेड डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, आर डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा और थीटा डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसमें से पहले मुझे जेड डायरेक्शन का नेट इनपुट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आर डायरेक्शन पे निकालना पड़ेगा और थीटा डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, और ये तीनों मिलने के बाद मैं इस इक्वेशन में रखने वाला हूं। इसलिए मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बताता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, तो पहले कंसिडर, अभी मैं पहले कंसिडर करता हूं, कंसिडर नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन। तो पहले मैं जेड डायरेक्शन कंसिडर करने वाला हूं। तो अभी जेड डायरेक्शन पे नेट हीट इनपुट क्या रहेगी, जेड डायरेक्शन की नेट हीट इनपुट क्या रहेगी, यह रहेगी हीट इनलेट माइनस हीट आउटलेट इन जेड डायरेक्शन। हीट इनलेट इन जेड डायरेक्शन क्या है, क्यूजेड। हीट आउटलेट इन जेड डायरेक्शन क्या है, क्यूजेड प्लस डीजेड। ओके, तो अगर मैं ये फिगर रेफर करूं, यहां पे हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन क्या है, क्यूजेड, हीट आउटपुट क्या है, क्यूजेड प्लस डीजेड। तो इस कंसेप्ट समझने के लिए मैं एक छोटी फिगर आपको दिखाऊंगा। कंसिडर कीजिए ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम पे हीट इनपुट आती है और हीट आउटपुट जाती है। तो अभी अगर समझो हीट इनपुट आ गई 100 यूनिट और आउटपुट गई 80 यूनिट। ओके, हीट इनपुट क्या है 100, हीट आउटपुट 80 है। तो वो नेट हीट इनपुट क्या रहेगी इसकी, नेट हीट इनपुट इनलेट माइनस आउटलेट रहेगी। तो इनलेट क्या है 100 माइनस आउटलेट क्या है 80, तो नेट हीट इनपुट 20। तो नेट हीट इनपुट मैंने कैसे निकाला, हीट इनपुट माइनस आउटलेट। सो हीट इनपुट क्या थी जेड डायरेक्शन में, क्यूजेड, हीट आउटलेट क्या थी, क्यूजेड प्लस डीजेड। तो इस कंसेप्ट से मैं क्या लिखने वाला हूं, क्यूजेड माइनस क्यूजेड प्लस डीजेड, यह लिखने वाला हूं हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन। तो हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन क्या लिखा है मैंने, क्यूजेड माइनस क्यूजेड प्लस डीजेड। ओके, यह इक्वेशन मैंने लिखा। अभी मुझे क्या करने का है, अभी मुझे क्यूजेड की वैल्यू निकालनी है। तो क्यूजेड क्या रहेगा, इस इक्वेशन को मैं नेम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अभी क्यूजेड लिखेंगे, क्यूजेड क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ। मैं क्या लिखने वाला हूं अभी, अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ। तो आपको फूरियर लॉ मालूम होगा, फूरियर लॉ बताता है Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। हमारा फूरियर लॉ, जनरल फूरियर लॉ क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ये जो है इन एक्स डायरेक्शन, के क्या है थर्मल कंडक्टिविटी, ए क्या है परपेंडिकुलर एरिया। तो अभी मुझे जेड डायरेक्शन चाहिए, अभी मुझे क्या चाहिए, हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन। तो मैं क्या करता हूं, हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन लिखता हूं। तो यहां पे क्यू जेड हो गया माइनस के एज इट इज रह गया, एरिया परपेंडिकुलर इन जेड डायरेक्शन। अगर मैं यह फिगर देखूं,
जेड डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल। तो एरिया परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन क्या है, अभी एरिया परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन, अभी ये देखिए जेड डायरेक्शन ऐसे है, तो एरिया परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन क्या है, यह एरिया है, एरिया परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन, यह जो एरिया है एरिया परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन। अभी इस एरिया का डायमेंशन क्या है, dr है, एक लेंथ तो dr है, और इस कर्व का डायमेंशन क्या है, आर डी थीटा। तो एरिया क्या हो गया, इसका एरिया हो गया dr इंटू आर डी थीटा और आर डी थीटा इंटू dr। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, मैं एरिया की जगह क्या लिखने वाला हूं, आर डी थीटा dr। यह इक्वेशन हो गया, यह हो गया एरिया, यह क्या हो गया, एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू जेड डायरेक्शन। तो ये हो गया QZ अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ। ओके, तो मैंने यहाँ इस इक्वेशन का QZ अभी निकाला है, अभी मुझे निकालने का है QZ प्लस DZ, QZ प्लस DZ। तो QZ प्लस DZ कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज। तो यहां पे मैं यूज करने वाला हूं टेलर सीरीज, जो टेलर सीरीज आपने M1 M2 M3 में देखी है, वो टेलर सीरीज यूज करके मैं लिखने वाला हूं QZ प्लस DZ क्या हो सकता है। तो QZ प्लस DZ अगर मैं टेलर सीरीज का फॉर्म यूज करूं तो यह मैं एक्सपांड कर सकता हूं QZ प्लस डैबा ऑफ डैबा Z QZ इंटू DZ। ये कैसे लिखा है मैंने, टेलर सीरीज। और इसके बाद भी बहुत सारे टर्म रहेंगे, लेकिन यह टर्म जो है मैं निगलेक्ट करने वाला हूं क्योंकि ये बहुत छोटे टर्म रहते हैं। यहां से जो आगे टर्म रहेगा वो निगलेक्ट करने वाला हूं। तो QZ प्लस DZ हो गया QZ प्लस डैबा ऑफ डैबा Z QZ प्लस DZ, यह इक्वेशन हो गया। तो मैंने QZ प्लस DZ निकाला, मैंने क्या निकाला है, मैंने निकाला है QZ। तो QZ और QZ प्लस DZ मैं इस इक्वेशन में लिखता हूं, कौन से, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन 3 जो है, इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में कंसीडरिंग इक्वेशन 3, कंसीडरिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है, नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन, नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन वो क्या थी, वो थी QZ माइनस QZ प्लस DZ। QZ प्लस DZ तो क्या हो गया, QZ माइनस ये हो गया। तो मैं यहां पे QZ प्लस DZ की जगह यह टर्म लिखता हूं, तो ये हो गया माइनस QZ, और ये माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैं माइनस लिखता हूं डैबा ऑफ डैबा Z QZ DZ, ऐसा इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, नेट हीट इनपुट जेड डायरेक्शन। तो ये QZ और ये QZ कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा माइनस डैबा ऑफ डैबा Z QZ DZ। यह जो इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन। तो अभी यह जो है इक्वेशन नंबर 4 है, यह जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 4 है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बताता हूं। इसके बाद अभी हमने जेड डायरेक्शन में निकाला है, तो उसके बाद मुझे दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहिए। अभी नेट हीट इनपुट इन आर डायरेक्शन में, तो नेट हीट इनपुट इन आर डायरेक्शन। तो अभी सिमिलर प्रोसीजर मैं यूज करने वाला हूं। नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन क्या था, QZ माइनस QZ प्लस DZ। नेट हीट इनपुट इन आर डायरेक्शन क्या है, QR माइनस QR प्लस DR। इसमें भी मैं क्या निकालने वाला हूं, वैल्यू ऑफ QR निकालने वाला हूं, उसके बाद वैल्यू ऑफ QR प्लस DR निकाल के यहां पुट करने वाला हूं। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। नाउ QR कैसे निकालने वाला हूं, अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ, सेम स्टेप जो मैंने ऊपर यूज की है, अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन विच माइनस KA dt बाई ds। अभी A जो है ये है परपेंडिकुलर एरिया, A जो है वो परपेंडिकुलर एरिया इन आर डायरेक्शन। तो अभी आर डायरेक्शन कहाँ है, आर डायरेक्शन ये है अलॉन्ग दिस रेडियस। तो QR यहाँ पे इनपुट होता है, QR प्लस DR यहाँ से आउटपुट होता है। तो इसको परपेंडिकुलर एरिया क्या रहेगा, तो QR को परपेंडिकुलर एरिया रहेगा ये जो मैं ड्रॉ करूं। तो यह जो है यह परपेंडिकुलर एरिया है। अभी इसका एरिया का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया का फॉर्मूला है DZ, ये वर्टिकल डायमेंशन इंटू आर डी थीटा, DZ इंटू आर डी थीटा।
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी जेड इंटू आर डी थीटा। तो यहाँ पे आर डी थीटा इंटू डी जेड, ये होगा एरिया चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू आर डायरेक्शन डी आर। ओके, तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ। अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ मैंने फाइंड आउट कर दिया क्या, क्यू आर, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। नाउ क्यू आर प्लस डी आर मुझे निकालने का है, सेम टेलर सीरीज यूज करेंगे और क्यू आर प्लस डी आर निकालेंगे। ओके, चलो बाय यूजिंग टेलर सीरीज और अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू आर प्लस डी आर। क्या है क्यू आर प्लस डी आर? क्यू आर प्लस डी आर क्या है, क्यू आर प्लस डैबा ऑफ डैबा आर क्यू आर डी आर। यह जो इक्वेशन है वो टेलर सीरीज है। तो मुझे क्यू आर प्लस डी आर मिल गया, क्यू आर मिल गया। अभी नेट हीट इनपुट इन आर डायरेक्शन। नेट हीट इनपुट आर डायरेक्शन क्या बोलता है, क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस डी आर। माइनस क्यू आर प्लस डी आर की जगह मैं यह लिखता हूं, तो माइनस क्यू आर हो गया और माइनस प्लस माइनस लिखता हूं यहाँ पे मैं, डैबा ऑफ डैबा आर क्यू आर डी आर। ये इक्वेशन हो गया। इसमें क्यू आर और क्यू आर कैंसिल हो जाएंगे और क्या रह जाएगी, डैबा माइनस डैबा ऑफ डैबा आर क्यू आर डी आर। ये हो गया हीट इनपुट इन आर डायरेक्शन और इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 कहता हूं। ये जो है इक्वेशन नंबर 7 हो गया। तो नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन, नेट हीट इनपुट इन आर डायरेक्शन निकाला। अभी थर्ड डायरेक्शन, अभी मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड डायरेक्शन को जा रहा हूं। अभी मैंने 2 डायरेक्शन कवर किए हैं, अभी थर्ड डायरेक्शन क्या है, थीटा डायरेक्शन। तो यहां पे मैं लिखूंगा नेट हीट इनपुट इन थीटा डायरेक्शन, नेट हीट इनपुट इन थीटा डायरेक्शन। तो प्रोसीजर सिमिलर ही है। नेट हीट इनपुट इन थीटा डायरेक्शन क्या रहेगी, क्यू थीटा माइनस क्यू थीटा प्लस डी थीटा, क्यू थीटा प्लस डी थीटा। अभी क्यू थीटा क्या है, अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ, सेम प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू फूरियर लॉ मैं लिख सकता हूं क्यू थीटा इज इक्वल टू माइनस के परपेंडिकुलर एरिया इन थीटा डायरेक्शन। अभी हम डायग्राम देखेंगे, परपेंडिकुलर एरिया इन थीटा। अभी थीटा डायरेक्शन क्या है, थीटा डायरेक्शन यह है, थीटा डायरेक्शन ऐसे है। तो इसको परपेंडिकुलर एरिया जो रहेगा वो ये पार्ट रहेगा, ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर टू क्यू थीटा है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, ये जो है, ये जो मैं हैचिंग लाइन डाल रहा हूं, ये जो एरिया है, ये एरिया है परपेंडिकुलर टू थीटा डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू थीटा। अभी इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा डी आर इंटू डी जेड। इजी है, डी आर इंटू डी जेड रहेगा इसका एरिया। तो मैं यहां पे लिखूंगा डी आर इंटू डी जेड, सो इट विल बी डी आर इंटू डी जेड इंटू, तो अभी माइनस के ए चेंज इन टेम्परेचर इन थीटा डायरेक्शन। जब मैं थीटा डायरेक्शन लेता हूं तो मुझे आर डी थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डायमेंशन है इन थीटा डायरेक्शन पे डायमेंशन है आर डी थीटा। यहाँ पे मैथमेटिकल कंसेप्ट में था, तो जब भी मैं निकालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा मुझे आर डी थीटा लिखना पड़ेगा। तो यह आर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या निकाला, अभी ये निकाला क्यू थीटा। अभी मुझे क्यू थीटा प्लस डी थीटा अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज। वन सेकेंड, ओके। तो बाय टेलर सीरीज क्या लिख सकता हूं मैं, बाय टेलर सीरीज क्यू थीटा प्लस डी थीटा क्या लिख सकता हूं, जो मैंने यहां पे लिखा है, क्यू थीटा प्लस डैबा ऑफ आर डैबा थीटा। रिमेंबर आपको ये रखने का है कि यहां पे आर आ जाएगा, डैबा ऑफ आर डैबा थीटा इंटू क्यू थीटा इंटू आर डी थीटा। जहां भी मैं डी थीटा लिख रहा हूं तो वहां पे आर ऐड होगा, क्योंकि आर डी थीटा उसका डायमेंशन है। तो मुझे अभी मिल गया क्यू थीटा प्लस डी थीटा। तो अभी नेट हीट इनपुट इन थीटा डायरेक्शन लिखेंगे, जहां पे मैं इस इक्वेशन का यूज करने वाला हूं। तो अभी क्या रहेगा, नेट हीट इनपुट इन थीटा डायरेक्शन, इन थीटा डायरेक्शन क्या है, क्यू थीटा माइनस क्यू थीटा प्लस डी थीटा। क्यू थीटा प्लस डी थीटा क्या है, ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे डालूं।
माइनस क्यू थीटा माइनस डैबा ऑफ आर डैबा थीटा इंटू क्यू थीटा आर डी थीटा। ओके, यह इक्वेशन हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे क्यू थीटा और की थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा, माइनस डैबा अपॉन आर डैबा थीटा क्यू थीटा आर डी थीटा। ओके, तो यह इक्वेशन हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, इन द डायरेक्शन। अभी मैंने क्या किया, मैंने सभी डायरेक्शन में नेट हीट इनपुट निकाला है। तो अभी मुझे फाइनली क्या करने का है, फाइनली मुझे नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन, नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन इज नथिंग बट क्या है, इन जेड डायरेक्शन प्लस इन आर डायरेक्शन प्लस इन थीटा डायरेक्शन। ओके, तो अभी समीशन करने वाला हूं। तो अभी इन जेड डायरेक्शन क्या है, इन जेड डायरेक्शन मुझे इक्वेशन पहले ही मैंने लिखा था, तो इन जेड डायरेक्शन इक्वेशन था, अभी हम देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 जो है नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन, इक्वेशन 4 जो है नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन, इक्वेशन 7 जो है नेट इनपुट इन आर डायरेक्शन और इक्वेशन 8 जो है नेट हीट इनपुट इन थीटा डायरेक्शन। सो नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन डैबा ऑफ डैबा जेड क्यू जेड डी जेड, ये हो गया क्या जेड डायरेक्शन, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, डैबा ऑफ डैबा जेड, सॉरी इट विल जेड नहीं रहेगा, ये अभी आर डायरेक्शन रहेगा। तो डैबा ऑफ डैबा आर क्यू आर डी आर, ये आर डायरेक्शन हो गया, माइनस ये रहेगा थीटा डायरेक्शन। थीटा डायरेक्शन का इक्वेशन क्या है, डैबा आर डैबा थीटा क्यू थीटा आर डी थीटा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो है जेड डायरेक्शन है, यह जो है आर डायरेक्शन और यह जो है थीटा डायरेक्शन, सभी का समीशन। इक्वेशन नंबर 9, इसके बाद मैं पार्ट 2 निकालूंगा और बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे। पार्ट 2 अभी मैं लिखने वाला हूं पार्ट 2 क्या था हमारा, अगर मैं बैक जाके देखूंगा तो पार्ट 2 था हीट जनरेटेड इन द सिस्टम, हीट जनरेटेड इन द सिस्टम। अभी हीट जनरेटेड इन द सिस्टम क्या है, हीट जनरेटेड इन द सिस्टम, इसका इक्वेशन बहुत ही इजी है, हीट जनरेटेड इन द सिस्टम। तो हीट जनरेटेड इन द सिस्टम, मुझे हीट जनरेशन QG मालूम है, QG इज हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, QG क्या रहता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसको अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं, एलिमेंट का वॉल्यूम, तो ये हो गया हीट जनरेटेड। तो एलिमेंट का वॉल्यूम क्या रहेगा, अगर मैं फिगर दिखाऊं आपको, तो एलिमेंट का वॉल्यूम, इसके 3 डायमेंशन है, dz dr rd थीटा। इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम इज dz dr rd थीटा, नहीं तो rd थीटा dz dr, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं। तो यहां पे मैं वॉल्यूम का इक्वेशन लिखूंगा qg इंटू आर डी थीटा डी जेड डी आर, यह जो है यह मिल गया मुझे इक्वेशन ऑफ हीट जनरेटेड, और इस इक्वेशन को मैं 10 नंबर इक्वेशन बोलूंगा। इसके बाद मुझे जाना है पार्ट नंबर 3। अभी पार्ट नंबर 3 क्या था, पार्ट नंबर 3 अगर मैं पहले इक्वेशन पे जाऊं और वहां पे आपको दिखाऊं, तो पार्ट नंबर 3 था चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पार्ट नंबर 3 क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अभी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला है mCp डेल्टा टी, जैसा लिखने वाला हूं, mCp चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डैबा टी बाय डैबा टी। स्मॉल टी क्या इंडिकेट करता है, टाइम, कैपिटल टी क्या इंडिकेट करता है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, जो मास जो है, यह जो मास है, मैं ऐसा लिख सकता हूं, मास डेंसिटी इनटू, ऐसा क्यों लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मास का जो यूनिट है वो केजी है, डेंसिटी का यूनिट क्या है केजी पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे मैं मीटर क्यूब का मल्टीप्लाई करूंगा, तो मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो रह गया क्या केजी और केजी। तो मैं मास इज इक्वल टू रो वी लिख सकता हूं। ओके, तो मैं क्या करता हूं अभी अगले स्टेप में, इस स्टेप में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मास की जगह मैं लिखता हूं रो, और v क्या है, v मैंने अभी दिखा आपको आर डी थीटा डी जेड और डी आर, ये जो है वॉल्यूम इंटू सी इंटू डो टी बाय डो टी,
ये इक्वेशन हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। ओके, और मैं इसको इक्वेशन नंबर अभी 10 हुआ है, इक्वेशन नंबर 11 देता हूं। ये जो है इक्वेशन। तो अभी मुझे तीनों पार्ट मिल गए, पार्ट नंबर 1 2 3। अभी मुझे क्या करने का है, पार्ट नंबर 1 2 3 मुझे पुट करने का है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पे मुझे क्या करने का है, पार्ट नंबर 1 2 3। सो पुट पार्ट 1 2 and 3 in इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या बताता था, इक्वेशन नंबर 1 बताता था नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन प्लस एनर्जी जनरेटेड इन द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इस इक्वेशन पे मैं अभी पुटअप करने वाला हूं। चलो, अभी नेट हीट इनपुट क्या है, नेट हीट इनपुट का इक्वेशन है ये है। उसके बाद हीट जनरेटेड क्या है, यह है। और उसके बाद पार्ट नंबर 3 क्या है, तो मुझे तीनों पार्ट पुटअप करने होगा। पहले मैं लिखता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पहले मैं लिखता हूं क्या, चेंज इन इंटरनल नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन। पहले मैं लिखता हूं नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन। अभी नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, माइनस डाबा बाय डाबा जेड, माइनस डाबा बाय डाबा जेड क्यू जेड डी जेड। ये मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। माइनस डाबा बाय डाबा आर क्यू आर डी आर। आपको ऊपर की इक्वेशन देखने चाहिए इसके लिए। माइनस डाबा आर डाबा थीटा क्यू थीटा आर डी थीटा। तो यह मैंने क्या लिखा है, यह मैंने लिखा है नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन। अभी यह हो गया नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शन। उसके बाद क्या करने का है मुझे, प्लस हीट जनरेटेड इन द सिस्टम। क्या है हीट जनरेटेड इन द सिस्टम, वो है इक्वेशन नंबर ये क्यू जी आर डी थीटा डी जेड डी आर। तो मैं यहां लिखूंगा क्यू जी आर डी थीटा क्यू जी आर डी थीटा डी आर और डी जेड। ओके, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। ये जो हो गया वो है सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट, अभी थर्ड पार्ट क्या है बोलो, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट मैं नीचे लिखूंगा। थर्ड पार्ट है ये। तो ये हो गया रो, ये हो गया रो। मैं थोड़ा इंक चेंज करता हूं। रो आर डी थीटा डी जेड डी आर इंटू सी, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, डो टी अपॉन डो टी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ऑल थ्री पार्ट्स लिखे। अभी मुझे इसे सिंप्लीफाई करते हुए मुझे पहले क्या करने का, ये जो क्यू जेड है, क्यू आर है और क्यू थीटा है, इसकी वैल्यू पुटअप करनी है जो मैंने अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ निकाली थी। तो अभी आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मैं अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ निकाला था इन जेड डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ निकाला था इन द आर डायरेक्शन, और यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ निकाला था थीटा डायरेक्शन। तो ये सभी वैल्यू मुझे पुटअप करनी है। तो चलो अभी हम पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन जो था मेरा, वो था पहले डी जेड के बारे में। तो मैं क्या करता हूं, पहले यहां पे लिखता हूं पुट क्यू जेड क्यू आर एंड क्यू थीटा इन अबो इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन मेरा क्या होगा, देखो, माइनस डाबा बाय डाबा जेड इंटू क्यू जेड ना। तो क्यू जेड क्या है, माइनस के आर डी थीटा डी आर, ये इक्वेशन हो गया, इंटू डाबा टी अपॉन डाबा जेड इंटू डी जेड। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्यू जेड की जगह सिर्फ क्यू जेड की वैल्यू पुट की है, ऑल अदर थिंग्स सेम। तो माइनस डाबा बाय डाबा क्यू आर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, माइनस डाबा बाय डाबा आर क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू क्या थी, माइनस के आर डी थीटा डी जेड चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर इंटू डी आर।
ये इक्वेशन होगी रिस्पेक्ट टू आर डायरेक्शन। अभी थीटा डायरेक्शन का क्या इक्वेशन है, डाबा अपॉन आर डाबा, ऊपर का इक्वेशन आप रेफर कीजिए, माइनस के डी आर डी जेड डाबा टी अपॉन आर डाबा थीटा इंटू आर डी थीटा। ओके, यह हो गया पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 क्या है, पार्ट नंबर 2 मैं वैसे ही लिखने वाला हूं, क्यू जी इंटू आर डी थीटा डी आर डी जेड। ओके, तो ये हो गया पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 3 है रो आर डी थीटा डी आर डी जेड इंटू सी इंटू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया पार्ट नंबर 3, ये हो गया पार्ट नंबर 3। हम क्या कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं अब इक्वेशन को। अभी यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई क्या करता हूं, ये जो है यह जेड डायरेक्शन है, यह आर डायरेक्शन है, यह थीटा डायरेक्शन। तो अभी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड यहाँ पे है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर यहाँ पे है, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पे है। तो ब्रैकेट में जो जेड की वैल्यू है वो वेरिएबल है और बाकी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यह के बाहर निकालूंगा, यह के बाहर निकालूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और माइनस के माइनस दिस वन, ये हो गया प्लस, तो यहां हो गया प्लस। प्लस होने के बाद मैं लिख सकता हूं डाबा बाय डाबा जेड, ब्रैकेट में क्या रखूंगा, सिर्फ जेड की वैल्यू रखूंगा, तो डाबा टी बाय डाबा जेड, ऐसा इक्वेशन हो गया। बाकी सब कांस्टेंट है, आर डी थीटा डी आर कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर निकालूंगा, आर डी थीटा डी आर इंटू डी जेड पहले का ही वहां पे है। तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट बाहर निकाला। ओके, माइनस अभी ये है, यहाँ पे आर वेरिएबल है, तो सभी आर जो है, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे एक आर, ये वेरिएबल है, बाकी सभी कांस्टेंट है। तो वंस अगेन मैं क्या करूंगा, ये जो के है वो बाहर निकालूंगा, तो ये होगा प्लस डाबा बाय डाबा आर, ब्रैकेट में क्या रहेगा, आर के टर्म, तो आर इंटू डाबा टी बाय डाबा आर, और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू मैं यहां पे लेता हूं, तो यहां पे लेने के बाद ये क्या हो गया, डी थीटा डी जेड डी आर, ये हो गया। इसके बाद उसके बाद यहां पे भी मैं ये बाहर निकालूंगा के, और यहां पे माइनस साइन है, माइनस माइनस, अभी ये प्लस हो गया, प्लस के डाबा बाय आर डाबा थीटा, डाबा बाय डाबा आर थीटा। अभी थीटा के टर्म वेरिएबल है, तो ये थीटा का टर्म है वेरिएबल, बाकी जो ये जो टर्म है ये मैं बाहर निकालता हूं, तो ये हो गया इंटू ब्रैकेट डाबा टी आर डाबा थीटा, आउटसाइड ऑफ दिस इज व्हाट, डी आर, मैं क्या लिखता हूं, सीरियल सेम रखता हूं, आर डी थीटा, यह जो टर्म है एज इट इज, डी आर डी जेड। तो मैंने क्या किया, ये सिंप्लीफाई करके लिया, प्लस क्यूजी का टर्म है वो ऐसे ही लिखता हूं मैं, क्यूजी आर डी थीटा डी आर डी जेड इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी का टर्म भी मैं वैसे लिखता हूं, रो आर डी थीटा डी आर डी जेड सी चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने सिंप्लीफाई करके लिया, तो यहां पे पहली जो टर्म थी ये थी पार्ट नंबर 1, ये यहां तक थी पार्ट नंबर 1, ये तो थी हीट जनरेटेड इन द सिस्टम, और ये जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, तीनों ब्रैकेट मैंने वैसे लिख दिया। अभी मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे देखो हर एक टर्म में आर डी थीटा डी आर डी जेड, यहाँ पे डी थीटा डी आर डी जेड है, लेकिन आर नहीं है, तो मैं यहाँ पे आर एडजस्ट करता हूँ, आर बाय आर का आर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे हो गया आर डी थीटा डी जेड डी आर, यहाँ पे आर डी थीटा डी आर डी जेड है, यहाँ पे आर डी थीटा डी आर डी जेड है, और यहाँ पे भी आर डी थीटा डी आर डी जेड है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये सभी से कॉमन निकाल के मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, आर डी थीटा डी जेड कैंसिल कर दिया। ओके, कैंसिल होने के बाद, ये कैंसिल होने के बाद अभी क्या है, अभी रिमेनिंग टर्म मैं लिखूंगा। तो रिमेनिंग टर्म क्या है, देखो रिमेनिंग टर्म में
रह गया है के डाबा बाय डाबा जेड इंटू ब्रैकेट डो टी बाय डो जेड, ये जेड है, प्लस के डाबा अपॉन डाबा आर डो टी अपॉन डी आर, 1 अपॉन आर है। यहाँ पे कैसे 1 अपॉन आर है, यहाँ का एक आर कैंसिल होगा, एक आर ऐसे ही है, तो 1 अपॉन आर है, प्लस तीसरा टर्म है के इंटू डाबा अपॉन आर डाबा थीटा इंटू ब्रैकेट डाबा टी आर डाबा थीटा ऐसे, प्लस हीट जनरेटेड सिस्टम, हीट जनरेटेड इज क्यू जी, आर डी थीटा डी आर डी जेड तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू रो सी चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, ये टर्म निकाल के लिख दिया, तो ये टर्म ये निकाल के इक्वेशन लिखा। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कीजिए, के मैं कॉमन निकाल सकता हूं, मैं कॉमन निकाल सकता हूं। ये देखिए, ये जो है वो है पार्ट 1, ये जो है वो पार्ट 2 है, और ये जो है वो पार्ट 3। अभी मैं के कॉमन निकालता हूं सभी से। के कॉमन जब मैं निकालता हूं तो क्यूजी के यहाँ के नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अबो और बिलो, तो यहाँ पे के बाई के, तो यहाँ का एक के बाहर हो गया, तो यहाँ पे रहेगा क्यूजी बाई के, यहाँ पे रहेगा क्यूजी बाई के। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, मैं के कॉमन निकाला हूं, और यह जो टर्म है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये रहेगा डो स्क्वायर टी डो जेड स्क्वायर, प्लस के तो बाहर निकल गया, ये के बाहर निकल गया। अभी डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू आर, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू आर, अभी ये कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू आर, यह निकालने के लिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। क्या है वो इक्वेशन कंसेप्ट, अभी ये जो है डाबा अपॉन डाबा आर डो टी डाबा टी बाय डाबा आर, तो ये जो है वो यूवी फॉर्मूला मुझे यूज करना है। यूवी फॉर्मूला क्या बोलता है, यूवी फॉर्मूला का सॉल्यूशन रहता है यू डीवी प्लस वीडीयू, यू डीवी प्लस वीडीयू। ओके, तो यहां पे मुझे इसका जो सॉल्यूशन मिल रहा है, यू क्या है, आर, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इट विल बिकम डाबा स्क्वायर टी डाबा आर स्क्वायर, प्लस वी क्या है, वी जो है ये है डाबा टी अपॉन डाबा आर, डाबा टी अपॉन डाबा, डी यू क्या है, डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर हो गया 1। तो मुझे फाइनल जो टर्म मिल रही है आर डी स्क्वायर आर डाबा स्क्वायर टी डिवाइड बाय डाबा आर स्क्वायर प्लस डाबा टी अपॉन डाबा आर, ये क्या मिल गया इसकी जगह, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखिए अभी किसकी जगह, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। ओके, तो आर डाबा स्क्वायर टी डाबा आर स्क्वायर प्लस डाबा टी अपॉन डाबा आर, और इसको मल्टीप्लाई है 1 बाय आर। अभी मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट ये 1 बाय आर अंदर लेता हूं, 1 बाय आर अंदर आ गया तो ये आर बाय आर होके कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाय आर रहेगा, तो 1 बाय आर जो है वो मल्टीप्लाई करके लिया, प्लस के पहले ही बाहर गया है, अभी ये अंदर मल्टीप्लाई करो, नहीं तो डी स्क्वायर टी आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर। ओके, ये टर्म हो गया, प्लस यह के, यहाँ का के तो बाहर निकला है यहाँ पे, तो रह गया क्या, क्यू जी अपॉन के, ये सेकंड टर्म है हीट जनरेटर का, प्लस रो सी इंटू डो टी अपॉन डो टी, ये इक्वेशन। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां का जो के है, यहां का के मैं राइट साइड को निकालता हूं, यहां पे इक्वल टू साइन चाहिए, यहां का के मैं लेफ्ट साइड का के राइट साइड को आऊंगा, तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई है राइट साइड को, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहां का जो के है वो राइट साइड को जाएगा, राइट साइड के जाने के बाद रोसी बाय के होगा, तो यहां का मैं के रिमूव करता हूं, ये के रिमूव हो गया और ये आएगा राइट साइड को। अभी मुझे और एक चीज मालूम है कि थर्मल डिफ्यूजिविटी,
थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है वी नो थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा इज के बाय रोसी। थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा इज व्हाट, के बाय रोसी। तो यहाँ पे रोसी बाय के है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 1/, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/अल्फा। तो फाइनल इक्वेशन देखिए अभी क्या होता है। फाइनल इक्वेशन रहेगा डो स्क्वायर टी डो जेड स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर टी डो आर स्क्वायर प्लस 1/r डो टी बाय डो आर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर का इक्वेशन लिख रहा हूं, ये इक्वेशन लिख रहा हूं, डो स्क्वायर टी डो जेड स्क्वायर डो स्क्वायर टी डो आर स्क्वायर 1/r डो टी बाय डो आर प्लस रिमेनिंग टर्म जैसे कि वैसे मैं लिख रहा हूं। तो प्लस डो स्क्वायर टी आर स्क्वायर डो स्क्वायर थीटा प्लस क्यू जी बाय के इज इक्वल टू 1/अल्फा थर्मल डिफ्यूजिविटी मैंने पुट किया डो टी अपॉन डो टी। तो यह जो इक्वेशन मुझे मिला है, इसको हम कहते हैं हीट कंडक्शन इक्वेशन, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पार्ट। तो अभी आपको लगेगा इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप पूरा डेरिवेशन सुनेंगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा। तो ये रहेगा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, हीट कंडक्शन इक्वेशन इन cylindrical coordinates. Thank you very much, guys.